के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार पांडे। प्रमोद जी कहाँ से आए हैं? धनबाद झारखंड से। क्या परेशानी हुई आपको? आरपी है हमको। किसने बताया आपको आरपी है? डॉक्टर भारती कश्यप। तो क्या परेशानी होती थी आपको? शुरू में धुंधला दिखना शुरू हुआ। हाँ। धीरे धीरे साइड का विजन। कितने साल पहले धुंधला दिखा? 2006 में दिखना शुरू हुआ। तो फिर आपको चश्मे का नंबर दिया क्या? उससे कुछ फ़ायदा होता था? दिखता था, दूर का तो दिखता था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे फिर साइड का विजन जाना शुरू हुआ। लगभग कितने साल से साइड में कम दिख रहा है? 2011 से। उसके बाद रात में भी थोड़ा परेशानी होने लगी। दिन से रात में शाम होता था, उस समय परेशानी ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा बढ़ चुका है। शाम को रात को ज़्यादा परेशानी होती। तो आप सभी को बताएंगे कि आपको साइड में कम दिखने से क्या क्या परेशानी हुई? किसी से टकरा जाना, किसी कोई हाथ वगैरह मिला रहा है तो समझ में नहीं आता है, कोई कुछ सामान दे रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, अक्सर टकरा जाना, डर कर चलना। भीड़ में चलते हैं तो टकरा जाते हैं? हाँ बिल्कुल टकरा जाते हैं, डर सा लगा रहता है हमेशा। अच्छा, नीचे पड़ी कोई सामान से नहीं समझ में नहीं आता, नीचे उससे भी टकरा जाते हैं? बिल्कुल। कभी गिर गए आप? सीढ़ी चढ़ते उतरते कई बार गिर चुके हैं। तो आपने झारखंड में दिखाया, उसके अलावा कहाँ दिखाया? डॉक्टर MS बासु यूपी, और शंकर नेत्रालय चेन्नई, और कलकत्ता शंकर नेत्रालय। तो तमाम जगह दिखाया, आपको क्या कहा गया? बस ये कहा गया कि जो बचा है उसको बचाए रखा जा सकता है, लेकिन वहाँ से भी कुछ दिन दवाई चलने के बाद अब थोड़ा और परेशानी बढ़ गया। मतलब जो बचाने की कोशिश हो रही थी वो कह रहे थे बच सकता है, लेकिन वो बचा नहीं, कम होते चला गया। आज स्थिति ये, क्या आप गाड़ी चला सकते हैं अपनी? गाड़ी चलाते हैं लेकिन डर के चलाते हैं। बहुत डर लगता है, कब क्या किससे टकरा जाएंगे समझ में नहीं आता। तो काफ़ी स्लो गाड़ी आपको चलाना होती है। स्पीड ब्रेकर और गड्ढे दिख जाते हैं? दिखते हैं, कभी कभी नहीं। देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? कोई लेटर दिख नहीं रहा है। कोई लेटर नहीं। मेरी उंगली कितनी है? हाँ 3। चश्मा लगाइए आप, पढ़िए। FUEUEHP NH दिख रहा है। NH तो दोनों में नहीं है, उसके ऊपर की लाइन पढ़ो आप। FAODT और नीचे HF थोड़ा धुंधला है। D वाली लाइन धुंधली है ना? दूसरी आँख से देखो, इससे ठीक है। FAODT ENHF लास्ट का थोड़ा दिक्कत है। छठी लाइन में आपको दिक्कत है दोनों आँखों से। सपने से बड़ों के खड़े रहने पर स्वयं ना बैठो, उपाय करें पर महान ए ब्यूटीफुल गार्डन एंड इन द गार्डन। तो प्रमोद जी, चश्मे से आपकी नज़र नॉर्मली है ना? दूर में भी आपको 6 लाइनें दिख रही हैं, छठी लाइन धुंधली है, पास की पूरी लाइनें दिखती हैं। कलर ब्लाइंडनेस ने भी आपको अभी नहीं घेरा है, कलर ब्लाइंडनेस आपका बिल्कुल नॉर्मल है। प्रमोद जी, ये आपका राइट आँख का पेरिफेरल विजन चार्ट है और आप देख रहे हैं ये 50% से भी कम आपकी रोशनी हो गई है। ये 20 इंचेस होता है, जो आपका ऊपर में 7.2, राइट में 8.0, नीचे 8.7, 6.5 बचा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसी के कारण आपको जो परेशानी आ रही पेरिफेरल विजन कम होने से, वो साइड विजन की परेशानी इसीलिए है कि आपका पेरिफेरल विजन खत्म हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि राइट आँख में भी आपका विज़न काफ़ी कम हो गया है, लेफ्ट आँख से भी ज़्यादा कम हो गया है। अप एंड डाउन में 4.9 इंचेस हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 4.5 और राइट हैंड साइड पे 7.2 इंचेस आपकी विज़न बची है पेरिफेरल की। हम प्रयास करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ये मोड़ खत्म हो, कि पेरिफेरल विज़न खत्म होता जाए और आपकी रोशनी पूर्णतः खत्म हो जाए। आज की जो परेशानियाँ हैं सिमट के दूर हो जाएँ और आप नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएँ। पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकार में। प्रमोद जी, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है राइट आँख का, और आप देख रहे हैं जस्ट डबल हो गया है आपका पेरिफेरल विजन। ऊपर और नीचे 4.9 था, जो 8.2 और 11 हो गया है। 4.5 था लेफ्ट हैंड साइड पे, वो 10 हो गया है, और 7.32 था राइट साइड पे, वो 7.5 हो गया है। चारों तरफ इम्प्रूवमेंट आया है और डबल से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है 3 डायरेक्शन में। ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है। इसका मतलब ये है कि आपकी जब पेरिफेरल रोशनी बढ़ना शुरू हो गई है। बहुत सारी बधाई हो आपको।
अमोद जी, ये आपका लेफ्ट आंख का पेरिफेरल विजन चार्ट है। इसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। और विश्व में जिस बीमारी को कहा जाता है कि एक बार रोशनी खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता, आपको भी ये कहा गया था। जी, ग्रेजुअली आपकी रोशनी खत्म होती जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने कहाँ का दिखाया था? जी, हमने MS बासु, यूपी बरेली, रायबरेली, रांची, चेन्नई शंकर नेत्रालय, कलकत्ता शंकर नेत्रालय, पटना, तो कई जगहों पर हमने तो सभी जगह क्या कहा गया था? सभी जगहों पर ये कहा गया कि इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी, इसका अभी तक कोई शोध नहीं हो पाया, रिसर्च नहीं हो पाया है, इसका कोई मेडिसिन नहीं है। तो अल्टीमेटली आपकी रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। और हम कुछ नहीं कर सकते, खोज चल रही है ना? जी। तो आपको डॉक्टर ऋषभ जैन के बारे में कैसे मालूम पड़ा? जी, मैंने YouTube में सर्च कर रहा था। मैं YouTube में देखा कि उसमें सर बता रहे हैं कि ये इलाज हो सकता है, संभव है और क्योर भी हो सकता है। मुझे लगा कि RP क्योर हो नहीं सकता, अगर सर कह रहे हैं तो एक बार तब जाके हम उज्जैन आए। आपने कोशिश करी, आपने प्रयास किया और आपका ये पहला कोर्स समाप्त हुआ है। अब आपको कैसा लग रहा है? क्या आपका जो वीडियो देखे आपने उस पर विश्वास किया, वो विश्वास आपको अब सच लग रहा है कि रोशनी बढ़ सकती है? बिल्कुल लग रहा है और विश्वास भी हो रहा है, लग रहा है कि अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी। पहले आपको क्या परेशानी होती थी साइड विजन कम होने से, पेरिफेरल कम होने से? टकरा जाना, गाड़ी चलाने में दिक्कत होना, अचानक से कहीं टकरा जाना, अचानक से फिगर गायब हो जाना, ऐसा होता था। अचानक कुछ देख रहे हैं और समझ में नहीं आता था कि सामने से कुछ निकल गया, फिर भी नहीं समझ में आता। स्पीड ब्रेकर वगैरह उसमें भी थोड़ा दिक्कत होता था, गाड़ी कूद जाया करती थी। हाँ, सीढ़ियाँ वगैरह में दिक्कत होता था चढ़ने में। आज आप दूसरे शहर में आए हैं, ये 7 दिन के कोर्स के दरमियान आपको कैसा लग रहा है? 7 दिन के कोर्स के दरमियान में एक चीज़ मैंने महसूस किया कि सबसे पहले डॉक्टर साहब हैं, इनका जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है बिल्कुल अलग लगा और एक फैमिलियर ट्रीटमेंट मिला मुझे लग रहा था कि मैं एक्चुअली अपने घर पे हूँ और ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। इस ट्रीटमेंट के दरमियान में बहुत कुछ समझने को मौका मिला, जो कि जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है उसके बावजूद यहाँ इलाज संभव है और आज मेरा विज़न भी बढ़ रहा है। तो ये देखकर मुझे काफ़ी। तो विजन बढ़ने से आपको कैसा लग रहा है? आपके चलने फिरने में परेशानी आपकी क्या कैसी हुई है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है और अभी रिजल्ट देखा हमने तो काफ़ी अंदर से खुशी महसूस हो रहा है। तो इसके कारण आप जो चलने फिरने में कठिनाई महसूस करते थे, टक्कर हो जाने का डर आपको जो लगा रहता था, इन अजनबी जगह पे आपको कॉन्फिडेंस आया है? जी बिल्कुल। अभी रोज़ आ जा रहा हूँ, सामने लॉज पे रहता हूँ, रोज़ आता हूँ, अकेले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं से, तो बहुत अच्छा। किसी से टक्कर तो नहीं हुई आपकी? अभी तक तो नहीं हुई। बच जाता हूँ, पहले बच नहीं पाता था। बच नहीं पाते थे, टकरा जाते थे, अब आप बच के निकल जाते हैं, है ना? टकराना नहीं हुआ। होटल की सीढ़ी वगैरह चढ़ने में उतरने में भी कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो बहुत सारी बधाई हो। आप देश के उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो ये हताश निराश होकर बैठे हैं, जो परेशान है कि RP का कोई इलाज नहीं है, तो हम क्या करें? मुझे लगता है कि एक बार उन्हें कोशिश करनी चाहिए, उन लोगों को उज्जैन आना चाहिए, डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ आना चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग कोशिश करेंगे सर तक पहुँचने का, मुझे लगता है उनकी रोशनी उनको, जिस तरह आपकी रोशनी बढ़ी है उसी तरह दूसरे लोगों की भी रोशनी बढ़ेगी। बहुत सारी बधाई हो अमोद जी। और आपके उन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से पीड़ित भाई बहनों के लिए ये एक और खुशखबरी है कि अमोद जी की रोशनी बढ़ी उसी तरह दुनिया के किसी भी व्यक्ति की रोशनी जरूर बढ़ेगी। बधाई हो। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।